दोस्तों बात करने वाले हैं बीपीएससी 71st का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो देने वाला है, जिसमें OTR प्रोसेस, इसके अलावा फॉर्म अप्लाई, फी पेमेंट, सारा चीज इसमें जो है हमने बताया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और बीपीएससी ने यहाँ पे एक नया वेबसाइट को इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया। आप यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर टू विजिट न्यू वेबसाइट। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरे वेबसाइट पे लेकर जाएगा और यहाँ से भी आप सारा नोटिफिकेशन बीपीएससी का और इसके अलावा फॉर्म अप्लाई का सारा लिंक पे जा सकते हैं। तो ये एक नया वेबसाइट जो है बीपीएससी ने जो है लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे सारा नोटिफिकेशन और सब चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन का भी बटन मिलेगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारा नोटिफिकेशन को। और यहाँ से भी अप्लाई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वहीं पे लेकर जाएगा जहां से आपको बीपीएससी 71वीं का फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए यहाँ से, और यहाँ पे भी आप आएंगे जो नया वेबसाइट आया है जहां पे नोटिफिकेशन वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे भी आप आएंगे तो यहाँ देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो वो भी आपको इसी वेबसाइट पर लेकर आएगा। तो दोनों में से किसी वेबसाइट पे आप आ सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद से अब देखिए सबसे पहला काम आपको है OTR करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे जो है नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन खुलेगा और यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर। देखिए यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट आपके पास पहले से होना चाहिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो पहले आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लीजिएगा। डिजी लॉकर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन में सारी जानकारी पढ़ लेना है, यहाँ पे आपको क्लोज करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, इसको यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। कभी कभी ओटीपी जो है आपका स्पैम जो फोल्डर होता है ना ईमेल का, वहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो लेट से भी आपको जो यहाँ पे ओटीपी देखने को मिल सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है ओटीपी सेंड करने के बाद से। और देखिए लिखा हुआ है कि प्लीज चेक इन स्पैम, तो आपको इनबॉक्स और स्पैम दोनों को ही चेक करना है। ईमेल मोबाइल वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड आप जैसे चाहे वैसा आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज आपका नाम राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड को बना लेता हूँ और 8 से 15 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे पासवर्ड आसानी से जो है सेट हो जाएगा और यही पासवर्ड आपको हमेशा फ्यूचर में काम आएगा। आपको जब एक बार OTR कर लेंगे ना तो आपको बार बार OTR करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा आप लॉगिन करेंगे और जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, बीपीएससी के द्वारा जो निकाली गई वैकेंसी है उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं OTR प्रोसेस बता रहा हूँ, OTR के बाद हम आपको फॉर्म अप्लाई करके बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर नाम को कंफर्म करेंगे, यहाँ पे अपना फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम को कंफर्म करेंगे। मतलब हर चीज को दो बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ मदर्स नेम, फिर दोबारा मदर्स नेम को यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। कैलेंडर से यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, आप यहाँ से अपना पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर डेट को, सॉरी मंथ को, फिर डेट को, इस तरह से। फिर उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ दोबारा लिखेंगे। जेंडर यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सा जेंडर आप हैं, मेल है कि फीमेल है, यहाँ से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह से एक आईडी प्रूफ यहाँ से आपको जो क्या करना है, चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ का चुनाव कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड इसलिए देना है, अगर आप अदर डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है, जो भी आपका आवेदन शुल्क लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करूंगा और आधार संख्या को यहाँ पे लिख दूंगा। अगर आप चाहें तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने 10th जो है कौन से जो है ईयर में कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको 10th का पासिंग ईयर यहाँ पे बता देना है। फिर यहाँ पे जो है शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, आपका 10th का बोर्ड का नाम क्या है। ये देखिए बिहार बोर्ड का भी ऑप्शन है, BSEB, CBSE का भी ऑप्शन है, ICSE का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अदर कोई बोर्ड है इसमें से, जैसे कि स्टेट बोर्ड या अदर या IB, तो आप वो भी आप चुनाव कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो मैच कर रहा है वो देख लेंगे, नहीं तो आप स्टेट बोर्ड या अदर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है 10th क्लास का रोल नंबर आपको बताना है। इसकी बस यहाँ पे पूछ रहा है विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th आपने जो है कौन से ईयर में कंप्लीट किया है। अगर आपने डिप्लोमा किया 10th के जस्ट बाद तो आप डिप्लोमा की पासिंग ईयर बताएंगे। अगर आप 10th के बाद 12th की है तो 12th का पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है। इसकी वजह से आपका ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे आपको बता देना है और ये आपको सही लिखना है, गलती नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार मार्क्स लगा है
मैंडेटरी है बताना, तो आप लैब से जांच करवा के बता सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, कौन आपका जो है फेवरेट खिलाड़ी है आप यहाँ बता देंगे, और फिर इस कैप्चा कोड को भरेंगे, यहाँ एग्री करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं डिजी लॉकर पे रीडायरेक्ट होना चाहते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। यस करते हैं फ्रेंड्स, आपको लेकर जाएगा डिजी लॉकर अकाउंट पे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास डिजी लॉकर पहले से अकाउंट है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन, डिजी लॉकर बनाते समय आपको एक पिन सेट करना होता है। जिस तरह से हम फोन पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल पे अकाउंट बनाते हैं ना, तो पिन बनाते हैं ना, तो उसी तरह से आपको पिन बनाना होता है। तो वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और पिन लिखेंगे, और यहाँ पे जो है आपको पिन लेस ऑथेंटिकेशन या आई कॉन्सेंट पे क्लिक करके साइन इन करेंगे, तो आपका डिजी लॉकर से जो है कॉन्सेंट आएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे भी साइन अप कर सकते हैं, और आपके पास पहले से डिजी लॉकर अकाउंट है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट को। यूजर नेम के थ्रू भी डिजी लॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं, अदर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप आधार के थ्रू भी डिजी लॉकर से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे मोबाइल और पिन के थ्रू क्या करता हूँ, साइन इन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है डिजी लॉकर अकाउंट है। मैंने डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाना उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना डिजी लॉकर अकाउंट को लिख के, पिन को लिख के कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आपको जो तुरंत एक मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ लिखना है जो आपके डिजी लॉकर अकाउंट से रजिस्टर है। यहाँ देखिए लास्ट का भी 4 अंक शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से देखिए आपका जो है जानकारी जो है शो हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका आधार प्रोसेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा। तो हम यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। आपके साथ अगर आधार वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तो सीधे आपका कंसेंट आएगा, कंसेंट आपको दे देना होता है। ये देखिए इस प्रकार से आपका जो है कंसेंट आएगा। आप अगर डिजी लॉकर अकाउंट सही से केवाईसी करके बनाए हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा, और मोबाइल नंबर और पिन लिख के जैसे आगे बढ़ेंगे ओटीपी वेरीफाई होते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक बहुत सारा जो है रिकॉर्ड आपका एक्सेस भी कर रहा है। तो आप अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना आप इसे जो है यहाँ पे अनटिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ डाटा को दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करना, ऐसे एज इट रहने देना है, और यहाँ सीधे क्या करना है, आपको अलाउ कर देना है, ठीक है ना। ये कुछ कंसेंट जो है आपके डिजी लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो है ये ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको जो अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही अब जो है ये डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होते ही फ्रेंड्स आप देखेंगे सीधे जो है होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी था उसको लिखना है, जो कि आपने अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन किया ना, तो ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से किया होगा, या मोबाइल नंबर से, तो मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। यूजर नेम तो अभी आपको मिला नहीं है, तो आप मोबाइल या ईमेल कोई एक लिखेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हम यहाँ ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड लिख के लॉग इन करेंगे। जैसे लॉग इन करेंगे कैप्चा कोड आपको आएगा भरने के लिए, तो आप यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते हैं, देखिए इस प्रकार से आपका जो है ये वेलकम लिख देगा आपका कॉर्नर पे, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है इतने सारे स्टेप्स को आपको कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे, और उसके बाद से हम जो है न्यू एप्लीकेशन करके आपको बताएंगे, जो कि 71 का जो है फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे 71वीं बीपीएससी का। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन जो है खुल के आ गया है। अब इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। आपको पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपका देखिए ये 6 स्टेप्स में आपको जो है ये प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जिसमें आपका एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर और लाइव फोटो यहीं पे आपको अपलोड करना है। तो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे, वीडियो को बस आपको लास्ट तक देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, जो आपने स्टार्टिंग में जो आपने कुछ जानकारी दिया वहां से, जैसे आपका नाम, यहाँ आधार संख्या, ये सब आपका शो करेगा। तो अब आपको यहाँ पे हिंदी में बोल रहा है नाम लिखने के लिए, तो हिंदी में कैसे नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सपोज जो है मान लीजिए जो है आपका नाम जो है राजू है, तो राजू देखिए आ रहा है हिंदी में, और स्पेस यहाँ पे देंगे तो आपका जो इस तरह से लिख देगा कुमार, ऐसे देख रहे ना। तो ऐसे आपको हिंदी में नाम लिख लेना है, वो ऑटोमेटिक वहां सजेशन करेगा, ठीक है ना, हिंदी वाला ऑटोमेटिक सजेशन करेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैरिटल स्टेटस शुड वेरीफाई शुड बी सेम। अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम, आपको पति का नाम यहाँ पे लिखना होगा 2 बार, मतलब दो बार हर चीज को लिखवा रहा है ताकि आपसे गलती ना हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है बॉडी में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तिल का निशान, कटा का निशान, जला के निशान, और यहाँ पे आपने अपना कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से जो है पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, भारत नागरिक है, तो यस कर देंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप परमानेंट रेसिडेंशियल है बिहार के, आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। फिर वेरीफाई आर यू परमानेंट
रेसिडेंस ऑफ बिहार आपको यहाँ पे जो है यस करना है। अब यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, निवास प्रमाण पत्र की जो है सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे और यहाँ पे कब आपने निवास सर्टिफिकेट आपने बनवाया वो आप यहाँ से डेट चुनाव कर लेंगे। अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो आप यहाँ पे तीनों बॉक्स को नो करना होगा, मतलब ये इंडियन सिटीजन यस करके ये दोनों बॉक्स को नो करना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र दे देना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट के बारे में बताना, अगर आप अदर स्टेट से रहेंगे तो ये कास्ट वाला जानकारी नहीं शो करेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी जो भी है आप कैटेगरी यहाँ से अपना चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, आपको यहाँ पे यस करना है। अब यहाँ पे अगर कोई जनरल है तो यहाँ सीधे क्या करेगा, नो करेगा। तो अगर वो यहाँ पे नो करता है तो वो जनरल में आएगा। अगर कोई मान लीजिए एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या बीसी, ईबीसी आता है तो यहाँ पे यस करेगा और यहाँ पे वो कैटेगरी इसमें से चूज करेगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी क्या है। तो फॉर एग्जांपल आप जो है मान लीजिए बीसी है तो बीसी आप चूज करेंगे और यहाँ पे फिर से आपको चूज करना है कैटेगरी और यहाँ पे अपना कास्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे वो सारे कास्ट आएंगे जो बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, अब देखिए बीसी, ईबीसी केस में आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही देना है और यहाँ इशू डेट, अब ये स्टेट लेवल की बहाली है तो स्टेट लेवल वाला ही आपको देना है। अगर वही हम यहाँ पे एससी, एसटी चूज करते हैं सपोज, तो यहाँ देखिए बदल रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है यहाँ पे, देख रहे ना, और कब आपने इशू करवाया और कास्ट जो भी आपका है यहाँ पे कास्ट चूज कर लेना है। जाति का नाम है ये जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जानकारी, अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आपको देना है। फिर से हम यहाँ चूज कर लेते हैं, देखिए आ गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे इशू डेट, सिलेक्ट कास्ट नेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से जानकारी को भरना है आपको। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, सीओ या आरओ का ऑप्शन है, मोस्टली यही होता है, आप ये चूज कर लेंगे। अगर आप डीएम, एसडीएम से भी इशू करवाए हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ब्लॉक लेवल पे बनता है सर्कल ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको सीओ या आरओ दोनों में से कोई एक ही बनाया होगा आपका जाति, आप देख लीजिएगा वहां पे आपको मेंशन रहता है। फिर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू ग्रैंडसन ऑफ फ्रीडम फाइटर, विज्ञापन के अनुसार कि आप स्वतंत्रता सेनानी के नतनी पोता पोती हैं, यस नो में आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको जो है फिजिकल मेजरमेंट, आप अपनी जो है हाइट को लिखेंगे सेंटीमीटर में और वजन को लिखेंगे यहाँ पे केजी में, जो कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको पता है तो लिखेंगे, वरना आप नाप लेंगे और यहाँ पे अगर नहीं भी लिखना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिसमें आपको हाइट वेट चाहिए होता है। इसके बाद यहाँ पे विकलांगता के बारे में पूछ रहा है, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और यहाँ पे खेल विवरण, स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। और एनसीसी आप कैडेट है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे आपको बताना होगा इंटर डेजिग्नेशन, किस पद पे आप कार्यरत हैं। यहाँ पे बहुत सारा आपको जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। जो भी इंप्लॉई लोग हैं वो यहाँ से अपना जो है ऑप्शंस में से कोई एक चुनाव करेंगे और यहाँ पे जो है आपको इंटर ऑफिस कार्यालय का नाम दर्ज करना है और इंटर प्लेस कहाँ आप कार्यरत है उसको बताना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करना है। अगर आप इंप्लॉय नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे और फिर यहाँ सेव कर देंगे। जिससे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सेव करेंगे, ये डाटा आपका सेव हो जाएगा। अब ये स्टेप 1 देखेंगे तो आपका ग्रीन टिक जो है हो जाएगा। अब आपको स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे खुद से ही क्लिक करके आपको एड्रेस वाला इंफॉर्मेशन को भरना है। तो हम स्टेप 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस को अच्छे से भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, 3 लाइन को यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका पत्राचार का पता है। अगर ऊपर वाला की तरह सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। इसको भी सेव कर लेंगे और उसकी वजह से तीसरे स्टेप पे आपको क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, तीसरा स्टेप, जो कि आप देखेंगे क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग्स के बारे में पूछ रहा है। तो क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन अन्य व्यवसायी संस्था द्वारा जो है आपको कोई कार्रवाई शुरू की गई है, तो आप यहाँ पे यस में बताएंगे। तो आपके निगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो है यस में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे पढ़ के अच्छे से और यहाँ पे आपको जो है बता देना है। कोर्ट में आपको अगेंस्ट कोई जो है केस दायर किया गया है, यूपीएससी बीपीएससी के द्वारा आपको जो कभी निष्कासित या वर्जित किया गया है, ये सब आपको बताना है यस में। फिर यहाँ पे आपको पुरस्कार छात्रवृत्ति के बारे में बताना है। तो आप कोई टीम, गेम, स्पोर्ट्स पर्सन आदि के बारे में आपने जो है प्राइज मेडल वगैरह जीता है तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं 100 कैरेक्टर में, वरना आप इसे छोड़ेंगे। आपका भी जो है लीडरशिप हुआ है स्कूल कॉलेज में तो आप उसके पद का विवरण दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोई गतिविधि या रुचियां है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के बारे में। तो ये 3 ऑप्शन है, आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिखें, वरना इसे छोड़ के सेव कर देंगे, इसे भी डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा स्टेप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कि आपको पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो है दर्ज करना है। अब दर्ज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक दर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आपने 12th किया तो 12th ऐड करेंगे, फिर उसके बाद
आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, अगर आपके पास सीटेट एस्टेट क्वालिफिकेशन तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और उस सारा का सारा क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे पीजी का भी ऑप्शन आ रहा है, नेट का भी, इसके अलावा एमफिल, इंटर्नशिप, ग्रेजुएट, इसके अलावा डिप्लोमा, सीटेट सर्टिफिकेशन कोई कोर्स है वो भी, या यहाँ पे एसोसिएशन, बहुत सारा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 10th की जानकारी चूज करूंगा। 10th का यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे योग्यता का ऑटोमेटिक आएगा। बोर्ड यहाँ पे आपको विषय यहाँ पे नहीं आ रहा, इसे छोड़ देंगे, 10th में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको किस राज्य से आपने 10th किया, बोर्ड का क्या नाम था, यहाँ पे देखिए आपका जो है बीएससीबी भी आ रहा है, बिहार बोर्ड का ऑप्शन है, और सीबीएसई है। स्टेट बोर्ड है, अगर कोई यूपी बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से, तो स्टेट बोर्ड चूज कर सकता है, या अदर का भी ऑप्शन है। तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे अपना बोर्ड का नाम, फिर क्वालिफाइड यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ पे कब आपने जो है कंप्लीट किया इसको आपको बताना है। 10th का जो है पासिंग ईयर आपको बता देना है, मार्कशीट पे देख के। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने दिया है तो बताएंगे, वरना इसे 0 कर देंगे। इसके वजह से ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना, जैसे कि 300 मिला, 200 मिला, या 250 या 250, जो भी आपको मार्क्स मिला है 10th में वो बता देंगे टोटल। और यहाँ पे आपका कितना का होता है, 500 का होता है, आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके वजह से प्रतिशत यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ मंथ आप बताए, आपको पता ही होगा 12th जो है 12 मंथ का होता है, तो आप यहाँ पे वो बता देंगे। शैक्षणिक महीनों की संख्या महीना में बताना है। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट है कि सेकेंड डिवीजन है, या पास या थर्ड डिवीजन है, यहाँ पे बता देना है। फिर मोड बताना है, डिस्टेंस से कि रेगुलर से, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल रेगुलर आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है ये डिसेबल है मैट्रिक वाले ऑप्शन में, ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी डिसेबल है। सीट या रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर लिख देना है, और पासिंग ईयर आपको बताना है कि आपने मैट्रिक कौन से ईयर में पास आउट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 10th की जानकारी यहाँ पे जो ऐड कर लिया है, और आपको इसी तरह से क्या करना है, 10th की जानकारी को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वालिफिकेशन ऐड करना है, जैसे हम अब इसके बाद से 12th यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर हम ग्रेजुएशन ऐड करेंगे, फिर और भी हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है बारी बारी से सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12th यहाँ चूज करते हैं। 12th का यहाँ पे इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट पूछेगा, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या और जो भी है यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ का राज्य, किस राज्य से पास आउट किए हैं, फिर यहाँ पे कौन सा बोर्ड है वो बताएंगे, फिर यहाँ पे आपको बताना है क्वालिफिकेशन में पास, और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर, फिर यहाँ पे कोई अटेम्प्ट आपने एक्स्ट्रा दिया है तो बताएंगे, वरना आप इसे 0 कर देंगे। और फिर यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स बताएंगे, और परसेंटेज यहाँ पे बताएंगे जोड़ के, और यहाँ पे कितने मंथ का होता है 12th, तो आपको यहाँ पे जो है बता देना है 12 मंथ का। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये बताना है फर्स्ट है कि सेकेंड है, और मोड आपको बताना है यहाँ पे रेगुलर है कि डिस्टेंस वाला है। कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको आएगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है। फिर यहाँ पे जो है ऑप्शनल में यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट रहा है, वैकल्पिक विषय जैसे कि आप देना चाहते हैं तो आप इसे दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे रोल नंबर बताएंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर आपको बताना है, इसको भी ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एकेडमिक मंथ कभी कभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 24 मंथ का भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो देख लीजिएगा। अगर टीचर कोई है तो टीचर से आप पूछ लीजिएगा, मुझे भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 12th जो है आपका 24 होगा कि 12 होगा, ये आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए अब इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम जो है ग्रेजुएशन जानकारी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो इंटरमीडिएट की भी जानकारी को ऐड कर लिया है। इस प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था कि 24 मंथ का होगा कि 12 मंथ का होगा, तो देखिए यहाँ पे इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर ऐसे होता है ना आपका एग्जाम, तो आपको यहाँ पे 24 मंथ चूज करना होगा। इंटरमीडिएट में आप 2 साल पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप यहाँ पे 24 मंथ चूज करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 24 मंथ चूज किया हुआ है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन आपका कितने इयर्स का है, यहाँ पे आपको तो 100% कंफर्म होगा, किसी का 4 साल का होगा, किसी का 3 साल का होगा, किसी का 5 साल का भी होता है ग्रेजुएशन, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या है। हम यहाँ पे अगला स्टेप जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड करेंगे, ग्रेजुएशन चूज करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ से चुनाव करना है। ग्रेजुएशन में देखेंगे तो बीएड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपने बीएड भी किया तो बीएड भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले ग्रेजुएशन ऐड कर लेंगे, उसके बाद बीएड किए हैं तो बीएड ऐड करेंगे। और 12th के बाद अगर आपने जो है कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स किया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख लेते हैं डिप्लोमा क्लिक करके, तो ये देखिए डीएलएड का भी ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी आपने मतलब क्वालिफिकेशन बारी बारी से पढ़ा है, वो बारी बारी से सारा क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम एस्टेट सीटेट चूज करते हैं, तो यहाँ देखिए आ रहा है सीटेट किए हैं कि सीटेट 2 किए हैं कि यहाँ मतलब पेपर 1 पेपर 2 और एस्टेट 1 एस्टेट 2, इस तरह से ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे सब्जेक्ट ब्रांच आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, और यहाँ पे राज्य, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, फिर यहाँ पे कंप्लीट कब किया, अटेम्प्ट कोई एक्स्ट्रा है तो देंगे वरना छोड़ेंगे, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स क्या है, रोल नंबर क्या है, और यहाँ पे आपको मैंडेटरी चीज भर के ऐड कर लेना है। तो बारी बारी से जो जो आपने एग्जाम दिया वो सारा एग्जाम का क्वालिफिकेशन यहाँ पे बारी बारी से आपको ऐड कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई डिप्लोमा कोर्स किया है तो डिप्लोमा का भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डीएलएड या और भी बहुत सारा ऑप्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास बारी बारी से है, आप यहाँ पे जो है ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फटाफट
फटाफट जो है क्वालिफिकेशन जो है इस कैंडिडेट्स का जो है ऐड करके सेव करते हैं इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स जब आप ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से जो है ऐड किया हुआ है, जिसमें आपको ये सब तो आप आसानी से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये सब भर लेना आसानी से। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ आपको बता देना है, फर्स्ट सेकंड सेकंड, यहाँ पे मोड बताना है और कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे जो है डिसेबल है, फिर यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिसेबल है। यहाँ पे एक चीज आ रहा है रजिस्टरिंग अथॉरिटी, अगर आपको ये पता है तो लिखेंगे, बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता है, छोड़ेंगे। देखिए जो चीज मैंडेटरी नहीं है उसको आपको नहीं भरना है। जैसे जहां जहां स्टार मार्क्स लगा वो सब मैंडेटरी है। अब देखिए इसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा, ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो ये सब छोड़ देंगे। हाँ, रोल नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे रोल नंबर आप लिख देंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, ये भी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो जो जानकारी आपको पता है, जो जो मैंडेटरी है वो सब भरेंगे और उसको ऐड करके यहाँ पे सेव करेंगे। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये भी देखिए ग्रीन हो जाएगा। चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको आते हैं पांचवें स्टेप पे। यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस जो है आपको बताना, अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस करके ऐड करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो अगला स्टेप आता है फोटो सिग्नेचर। अब यहाँ पे देखिए ये भी डाटा सेव हो गया, फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो कैप्चर का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया, आपको अच्छे से जो है क्या करना है, लाइव फोटो को कैप्चर करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वेबकैम आपको जो है ओपन करके आपको जो है आई को ओपन रखना है, यानी कि आंख बंद हो जाए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है देखिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ देखिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो है इस तरह से नाम शो करेगा और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम के सामने आना है। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक बार अलाउ भी करना है वेबकैम। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से देखिए अलाउ हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है इस तरह से फोटो आएगा। अब जैसे आप यहाँ सामने खड़े हो जाएंगे अच्छे से, बैकग्राउंड सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिलता है सेट इमेज, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से आपका जो है फोटो ले लेगा। ओके करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे जो है शो कर देगा, देख रहे हैं ना, शो कर दिया। आप इसे दोबारा लेना चाहते हैं तो इसको कट कर देंगे और दोबारा आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर गलती से आपका आंख बंद हो गया तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको जो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो कि आपका अंग्रेजी सिग्नेचर होना चाहिए, 20 KB से कम होना चाहिए। ये फाइल साइज रखेंगे 250 बाई 320 पिक्सल का, आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से कम होना चाहिए और 250 से 320 के बीच होना चाहिए, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ एग्री करेंगे। पहले हम इसको अपलोड करेंगे तभी वो एग्री वाला बटन काम करेगा और उसके बाद से सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपका प्रोफाइल जो है लॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने पे फोटो सिग्नेचर जो अच्छे से अपलोड कर लिया है और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ये देखिए आपका जो है छठा स्टेप भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है लॉक का जो बटन है इस पे क्लिक करना है। लॉक करने से पहले मैं अगेन बोलूंगा कि जितना स्टेप आपने किया 1 2 3 4 5 ये सारे स्टेप को क्लिक कर करके जो है आप वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आपको इस पे जाना है, इस पे क्लिक करेंगे, सीधे वाला स्टेप खुलेगा, इस पे आएंगे ये वाला स्टेप खुलेगा। तो एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए करेक्टनेस को, उसके बाद से आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। चलिए करते हैं कंफर्म, हमने चेक कर लिया है। अब देखिए कंफर्म करते ही ये देखिए आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल जो है लॉक हो जाता है और यहाँ पे बोला जाता है टू अनलॉक योर प्रोफाइल काइंडली गो थ्रू माई अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है अकाउंट भी अनलॉक करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे माई अकाउंट से आप अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रोफाइल क्रिएशन जो है डिसअपीयर हो गया आपका, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको जो है डिसअपीयर हो जाता है जैसे आप यहाँ पे लॉक करते हैं। तो अगर आपको फ्यूचर में जो है अनलॉक करना है तो माई अकाउंट पे जाके आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट या अनलॉक प्रोफाइल पे क्लिक करके आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। तो यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो हम क्या करेंगे, जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म खोजेंगे, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर खोजेंगे और उसके सामने अप्लाई बटन है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो हमको जो है 71st के लिए अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसके सामने व्यू का बटन है इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा जो है फॉर्म खुल जाएगा। व्यू पे क्लिक करते देखिए इस तरह से इंस्ट्रक्शन वगैरह खुलेगा। यहाँ चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से आएगा और इस तरह से आपका जो है सारा जानकारी जो है OTR से उठा लेगा ऑटोमेटिक। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि डू यू वांट टू लीव कंसेशनल फी, जो आपका कंसेशनल फी है
क्या आप परीक्षा शुल्क में छूट छोड़ना चाहते हैं, मतलब ये बोल रहा है कि आप पूरा पूरा पैसा देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है क्या करेंगे, नो कर देंगे, ठीक है ना। मतलब आपको जो है यहाँ पे छूट चाहिए, छूट को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना है, लीव यहाँ पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको पूरा पैसा, कंसेशन फी 150, विदाउट कंसेशन फी 600 रुपये, यानी 600 रुपये हमको देना पड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा बीपीएससी यहाँ पे जो है आपके साथ गेम खेल रहा है, ये ध्यान से आपको यस नो में जवाब देना है। क्या आप परीक्षा शुल्क में छूट छोड़ना चाहते हैं, आप जो है परीक्षा शुल्क में छूट छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट, अगर आपने बीपीएससी के द्वारा कोई प्रीवियस अटेम्प्ट दिया है तो उसको आप बताएंगे 1 2 3, नहीं तो 0 कर देंगे अगर आपका 0 अटेम्प्ट है तो। अब यहाँ 3 नंबर में इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। इसके से 4 नंबर बोल रहा है इंटर इशूड डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, कब आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट इशू हुआ है, यहाँ पे आपको जो है डेट जो है लिख देना है। मान लीजिए 1 मई 2025 को आपका इशू हुआ, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से क्या करेंगे, इंटर करेंगे, आपको लिखना है, टाइप करना है, और यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है मैट्रिक का। यहाँ पे इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन है उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, और इशू डेट भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ प्लेस वेयर कैंडिडेट्स स्टे मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 इयर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप पिछले 3 वर्षों में 6 महीने से ज्यादा जहां रहे हैं वहां का जो है आपको फुल एड्रेस लिखना है। तो आप देख लीजिए कि आप पिछले 3 वर्षों में जो है आप 6 महीने से ज्यादा कहां रहे हैं। अगर आप अपने घर पे ही रहे, कहीं दूसरे जगह नहीं रहे, तो अपना घर का ही एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 8 नंबर में लिखना है फ्रेंड्स कि आप कब से कब तक रहे, मतलब इंटर फ्रॉम डेट ऑफ प्लेस वेयर कैंडिडेट्स स्टे और इंटर टू डेट टू प्लेस वेयर कैंडिडेट्स स्टे, मतलब यहाँ पे कब से कब तक आपने रहा हुआ है उसकी जानकारी आपको दे देना है। ऐसे करके आपको जो है ना, इस तरह से जो है आपको जो है क्या करना है, 2 एड्रेस आपको जो है देना है यहाँ पे। अगर आप जो है 2 एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है 10 और 11 और 12 ये 2 ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं, 10 11 12। और लेकिन ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 7 8 9 ये आपको भरना जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि कम से कम एक आप जरूर भर दीजिए, एक एड्रेस। अगर आप घर पे ही रह रहे हैं लगातार तो आप घर का एड्रेस दे दीजिए, और कब से कब तक रह रहे हैं तो पिछले 6 महीने का आप मतलब आप यहाँ पे जो है डेट दे सकते हैं, और ये आप 10 11 12 ये छोड़ दीजिएगा, सीधा आप 13 नंबर पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऐसे लोगों का नाम बताना है जो आपको पिछले 6 महीने से जानते हैं लेकिन आपके रिलेशन में नहीं है। तो नेम 1 और नेम 2 यहाँ पे आपको लिखना है, उनका नाम आपको यहाँ पे और उनका फुल एड्रेस दोनों लिखना है, इंटर फुल एड्रेस एंड नेम दोनों चीज लिखना है। तो 13 14 में 2 रेफरेंस आपको देना, एक तरह से समझ लीजिए। तो रेफरेंस आप यहाँ पे 2 पर्सन का दे दीजिएगा जो आपको जानते पहचानते हो लेकिन आपके रिलेशन रिलेटिव ना हो। तो ये थोड़ा सा आपको सही से पढ़ना है और अच्छे से जानकारी को क्या करना है, आपको देना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से पोस्ट आपका ऑटोमेटिक शो करेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है पोस्ट आएगा कि आप किस किस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एलिजिबल है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ग्रीन है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड। और इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रहा है, और इसके लिए भी आप एलिजिबल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये ग्रीन है, मतलब आप 2 पद के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं और दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन दोनों बॉक्स को आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। और किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको टिक मत करिए। अगर आप दोनों को टिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपको 600 का अगर एप्लीकेशन फी लग रहा है तो आपको 1200 रुपये एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा, अगर दोनों को टिक करके आगे बढ़ेंगे तो। और किसी एक को आप टिक करके आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ जो है 71st का ही एग्जाम देना चाहते हैं तो इसको टिक करके अप्लाई करेंगे तो आपका एक ही एग्जामिनेशन फी यहाँ पे कटने वाला है। तो ये ध्यान देना है आपको इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे अपने अनुसार जो है टिक कर लेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो ये 150 KB से कम होना चाहिए, और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करके फाइल को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अगर आप एनसीएल से हैं तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे आपको देखिए एनसीएल भी मांग रहा है, अच्छा यहाँ पे कैटेगरी यानी जाति यहाँ पे मांग रहा है और यहाँ पे एनसीएल मांग रहा है। मैं ओबीसी से फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे दोनों मांग रहा है। अगर आप SC/ST रहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जो है कैटेगरी ही मांगेगा, मतलब जाति मांगेगा। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और यहाँ पे अगर आप इंप्लॉई पे यस किए हैं तो आपको एनओसी या ज्वाइनिंग लेटर कोई एक आपको यहाँ पे जो है देना होगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको कैप्चर करना है लाइव फोटो को, फिर यहाँ एग्री करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका फोटो सिग्नेचर शो करेगा। करंट लोकेशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो है गांव का नाम लिख देंगे या जहां से फॉर्म भर रहे हैं उसको लिखेंगे, और सबमिट एंड पे फी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे SBI का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है अगला स्टेप पेमेंट गेटवे का आएगा। यहाँ पे आपको जो है देखेंगे तो यूपीआई है, इसके अलावा जो है नेट बैंकिंग है, कार्ड का ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके क्या करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स आपका जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से आप जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि बीपीएससी के लिए आपको जो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो पूरी इंफॉर्मेशन जो है अच्छे से बता दिया है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।